बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रोमर्स के प्लेटफॉर्म से एक और इंतहाई दिलचस्प टॉपिक के साथ वीडियो लेके आया है। आज हम बात करेंगे जो हर तरफ बाज़गश्त जिन आवाजों की, जिन अल्फाज की सुनाई देती है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, ये सारे अल्फाज क्या हैं, इनसे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, इस पे आज बात होगी। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया पे एकदम से बहुत ज्यादा, खास तौर पे कोरोना रिजीम में बात होने लगी। बहुत सारी दुनिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बने और बहुत सारी चीजें शिफ्ट कर गई इंटरनेट पे। हमारे यहां भी यही हुआ और इसके साथ साथ बहुत एक सैलाब, एक भेड़ चाल शुरू हो गई ट्रेनिंग कोर्सेज की, डिस्कशंस की, और बहुत ज्यादा फेसबुक पे भी, दीगर सोशल मीडिया चैनल्स पे भी इसकी बातें होने लगी। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में भी इसकी बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसको क्लियर करने की मैं आज कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिट को समझने से पहले मार्केटिंग को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग का वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आइडिया जनरेशन से लेकर प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट तक बात जाती है, फिर प्राइसिंग की बात होती है, प्लेसमेंट की बात होती है, और फिर प्रमोशन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस की बात होती है। सो डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का असल फोकस मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है। उसके बाद हमें इस बात पे क्लैरिफिकेशंस लेनी है और अपना परसेप्शन को, अपने नॉलेज को क्लियर करना है, इंप्रूव करना है कि डिजिटल क्या है। जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि वो तमाम चीजें जो इंटरनेट के जरिए या मोबाइल फोन्स के जरिए या डिजिट्स के जरिए, टाइपिंग के जरिए सामने आपके आती हैं, उनको डिजिटल कहते हैं। डिजिटल कैलकुलेटर जैसे आपने सुन और देख रखे हैं, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, वो मार्केटिंग का प्रोसेस, खास तौर पे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल मीडिया की, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मीडिया है क्या चीज। मीडिया एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल है। जिस तरीके से कम्युनिकेशन चैनल्स की दो मेन टाइप्स होती हैं और फिर हर टाइप के नीचे तीन उसकी सब टाइप्स हैं, इसीलिए नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के तहत मीडिया एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल की टाइप है। तो जब हम इस तरह की डेफिनेशंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में क्लियर करते हैं तो प्रोसेस आसान होता जाता है, हमारी कॉम्पिटेंस लेवल भी बढ़ता है और हमें ज्यादा चीजें समझ आती हैं। मेन 5 टाइप्स हैं मीडिया की: प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट मीडिया, नेटवर्क मीडिया, इसके अलावा डिस्प्ले मीडिया, प्रिंट मीडिया, और आजकल एक और टाइप पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बूम पे है, एंड दैट इज सोशल मीडिया, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया। अब अगर बात हम करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे भी ज्यादातर लोगों को गिनी चुनी 4-5 साइट्स का पता है, जबकि इसके अलावा जो लातादाद दूसरी साइट्स हैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो पहला स्टेप था डिजिटल मार्केटिंग को समझना, दूसरा स्टेप डिजिटल मीडिया को समझना, मीडिया को समझने के बाद, और तीसरा स्टेप सोशल मीडिया के बारे में आपका नॉलेज होना और इसके अलावा कंप्लीट मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स का पता होना, ताकि वक्त पड़ने पे उनको इस्तेमाल किया जा सके। अब जब ये बेसिक स्टेप क्लियर हो गया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, डिजिटल मीडिया का पता चल गया, सोशल मीडिया का पता चल गया, तो अब अगला मरला आता है डिजिटल स्किल्स को डेवलप करने का। डिजिटल स्किल्स को डेवलप किए बगैर इन तीनों फील्ड्स में काम नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का होगा, बहुत ही मीडियोकर होगा।
प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए, एक्सीलेंस हासिल करने के लिए डिजिटल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जिसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का सेंस हो, डिजिटल मीडिया के जो टूल्स हैं उनका सेंस हो, सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, चैनल्स हैं, उनका पता हो। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डिजिटल स्किल्स की, तो जब डिजिटल स्किल्स एक्वायर हो जाते हैं तब इन 3 चीजों में काम करना ज्यादा आसान हो जाता है। डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इसके अलावा डेटाबेसेस हैं, इसके अलावा वेब पेजेस हैं, और ब्लॉग्स को भी और ई बुक्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो डिजिटल स्किल्स एक्वायर करने के बाद अगला मरहला आता है इस समझबूझ की स्किल को डेवलप करने का, कि जिसमें इन तमाम चीजों को जिनके मैंने नाम लिए हैं किस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से यूज करना है। उसमें हमें आईएमसी का कॉन्सेप्ट बहुत मदद दे सकता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जिसमें 5 जो एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, इनको किस तरीके से ऑगमेंट करके, इंटीग्रेट करके यूज करना है, उससे हमें पता चलेगा कि सोशल मीडिया साइट्स को, डिजिटल मीडिया को किस तरीके से जरूरत पड़ने पे हम कॉम्बिनेशंस बना के, पैकेज बना के कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप बगैर ये तमाम चीजें सीखे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए बगैर, एक भेड़ चाल के तौर पे कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो काम तो शायद आपका चल जाए, लेकिन एक खास लेवल, एक बहुत लो लेवल से आगे फिर इंसान नहीं जा सकता। उसके लिए जरूरी है कि इसका तमाम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी पहले जाना जाए, समझा जाए और फिर अप्लाई किया जाए। अगली चीज जो इस सारे कॉम्बिनेशन और प्रोसेस में काम आती है वो है आपके अपने क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव प्रोसेस, हाउ मच टैलेंटेड, हाउ मच इनोवेटिव यू आर। क्योंकि ये एक जनरल रेसिपी है, उसमें जो असल तड़का लगता है वो इंडिविजुअल्स के अपने टैलेंट का, अपनी क्रिएटिविटी का लगता है। उसके लिए विजन का ब्रॉड होना, आपके ख्यालात का ब्रॉड होना, आपका मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस का पता होना बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स को मदद दे सकता है। क्योंकि अगला जो बात मैं करने लगा हूं फ्रीलांसिंग पे, और उसमें चल के मैं मजीद इसकी वजाहत करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अगला पोर्शन हमारा आ गया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का भी एक शोर होगा मचा हुआ है, जैसे कि कोई फुटपाथ है और जो मर्जी आके अपना ठेला लगा दे, जैसे कोई एक खुला मैदान है जो मर्जी आके अपना तंबू गाड़ दे। ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको फ्रीलांसिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। और पता होने का मतलब यह है कि उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स का, उनकी तमाम इंट्रिकेसीज का आपको आइडिया हो कि कौन सा फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं सारी, और उसके बाद फिर बिडिंग प्रोसेस है, उसका अलग नॉलेज और स्किल्स आपको हासिल करनी होती हैं कि पूरी दुनिया से लोग वहां पे बिडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्यों कोई पिक करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख के समझ के करनी पड़ती हैं। तब अगला मरहला आता है कि फ्रीलांसर बनने का तो सबको शौक है, लेकिन फ्रीलांसर बन के किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे क्या, कौन सी सर्विसेज हैं आप जो ऑफर करना चाह रहे हैं, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और उसमें भी ज्यादातर हम लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं, लोअर डिजिटल स्किल्स पे, लोअर फ्रीलांसिंग स्किल्स पे बैठे हुए हैं, इसीलिए ज्यादा अर्निंग भी हो नहीं पाती। और कई फ्रीलांसिंग की साइट्स तो ऐसी हैं, प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जहां पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, वहां तो आप फिर फिट इन ही नहीं हो सकते। लिहाजा अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स को हाई लेवल पे लेके जाना, ज्यादा हायर लेवल की स्किल्स एक्वायर करना और बड़े कामों के लिए बिडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मोर मनी एंड गुड रेपुटेशन। क्योंकि लोअर लेवल की स्किल्स दुनिया जहान ऑफर कर रही है, अगर आप भी ऑफर करेंगे तो कभी कोई काम मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, पैसे भी बहुत कम मिलेंगे, और उसमें भी अगर क्वालिटी ना हुई तो आपका क्लाइंट जो है वो बाकायदा आपकी फीडबैक में वो मेंशन कर सकता है, तो आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं उस फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से। सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर Amazon।
अमेजॉन भी जैसे सब में ये एक तासुर है कि अमेजॉन कोई एक गोदाम है जिसमें जिसका दिल चाहे वो अपनी मर्जी का सामान भर दे। अमेजॉन दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है और पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है, स्टोर्स हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है। उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसका भी डायनामिक्स है जो सीखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है अमेजॉन को कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी, फाइनेंशियल स्ट्रीम्स, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और दूसरे मुल्कों के अपने कवानीन हैं, वहां पे किस तरीके से लेन देन होगा। तो बात करने का मेरा आज का मकसद यह था कि एक तो मैं इस वीडियो के जरिए थोड़ी सी ज्यादा वजाहत और आगाही देने की कोशिश करूं कि ये खाली अल्फाज बोलने से, वोकैबुलरी इस्तेमाल करने से बात नहीं बनेगी। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग, इसके डीप ओशन में उतरना पड़ेगा, गोता मारना पड़ेगा, तब जाके हीरे मोती मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सो लिहाजा आप में से जो भी इन फील्ड्स में काम करना चाहें वो जरूर करें, लेकिन बराए मेहरबानी विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ स्किल्स एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क टू ऑफर। फिर कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और देयर आर पीपल हु आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। तो इसके साथ ही आज के वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूं। जल्द ही हम इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, कमर्शियलाइजेशन कैसे करनी है, मार्केटिंग प्रोसेस कैसे करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, लीगल ऑब्लिगेशंस कैसे पूरी करनी है, और डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस को, डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को कैसे इंटीग्रेटेड यूज करना है, उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं mindgroomers@gmail.com पे, या अपना कमेंट दे सकते हैं mindgroomers.pk पे। इसके साथ ही औरंगजेब सोहरावर्दी को इजाजत दीजिए। हाजिर होऊंगा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।